बच्चों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अलंकार। तो जल्दी से चले स्टार्ट। अलंकार क्या है? अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम प्लस कार। अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आभूषण। तो वो स्त्रियां क्या करती हैं? उसे पहनकर बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। उसी तरीके से काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए हम अलंकारों का प्रयोग करते हैं। जैसे गद्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए मुहावरे और कहावतों का प्रयोग किया जाता है, वैसे ही कविता की सौंदर्य को बढ़ाने के लिए, कविता का सौंदर्य को बढ़ाने के लिए हम अलंकार का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों, नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है। उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे हम अलंकार कहते हैं। अब अलंकार के कितने भेद हैं हम वो भी देखेंगे। अलंकार के दो भेद हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार। शब्द अलंकार के हैं अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। बच्चों यहाँ पे श्लेष देखिए कहीं कहीं पर गड़बड़ लिखा रहता है, श इस प्रकार से लिखा रहता है क्योंकि टाइपिंग में ऐसी कोई की नहीं बनी है बच्चों। इसकी वजह से हिंदी के जो लिखावट है कहीं कहीं पर श्रृंगार में, श्र में, इसमें मिस्टेक होता है। कहीं कहीं पर आपको श्लेष इस तरीके से देखने को मिलेगा, लेकिन ये शुद्ध नहीं है बच्चों, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध श्लेष का जो है वो इस प्रकार का श्लेष ये सही है। ठीक है, तो शब्दालंकार के कौन कौन से भेद हैं? अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के भेद है आपके उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण अलंकार। तो बच्चों इस वीडियो में मैं हर एक टॉपिक, शब्द अलंकार किसे कहते हैं और अर्थ अलंकार किसे कहते हैं ये बताऊंगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं हर एक के टाइप्स के बारे में भी बताऊंगी। शब्द अलंकार जिसे नाम से ही बच्चों पता चल रहा है कि जहां पर शब्द के कारण काव्य के अंदर चमत्कार उत्पन्न होता है। अब बच्चों अलंकार जब भी आप पढ़ोगे, चमत्कार चमत्कार ये शब्द बार बार रिपीट होगा। चमत्कार मतलब सौंदर्य उसका बढ़ जाता है। शब्द के दो रूप में होते हैं, एक ध्वनि रहता है और एक अर्थ। तो ध्वनि मतलब जैसे जो भी फोनिक साउंड हम बोलते हैं, क, ख, ग, ए, बी, सी, ये जो आवाज निकल रही है इसको हम ध्वनि बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे ध्वनि कहते हैं। तो एक जगह जैसे हम गीत गाते हैं तो वो ध्वनि सुनने में भी मधुर होता है, सुनने में मधुर होना चाहिए। और दूसरा उसका अर्थ। तो ध्वनि जब के आधार पर काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे हम शब्दालंकार कहते हैं, और अर्थ के आधार पर जब काव्य की सुंदरता बढ़ती है तो उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। एक बार डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं बच्चों, क्या लिखा है कि शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप होते हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्वनि अर्थात फोनिक साउंड, जिस तरीके से हम रैमिंग वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं किस कविता में, गोल मटोल, इस तरीके से जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो सुनने में कैसा लगता है उसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि। और अर्थ उसका क्या देता है? जैसे रहीमदास जी के, कबीरदास जी के, बिहारी के दोहे जो है वो बहुत ही अर्थ गंभीर होते हैं। ध्वनि के आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है, अर्थात जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग से चमत्कार हो जाता है और उन शब्दों की जगह समानार्थी शब्द को रखने से वो चमत्कार समाप्त हो जाएगी। मतलब केवल उसी शब्द को रखने से कविता में चमत्कार, क्योंकि हर एक शब्द के प्रायवाची शब्द कई सारे होते हैं, 4 से 5 शब्द होते हैं जो उसके समानार्थी अर्थ देते हैं। ठीक है, समान अर्थ देने वाले। लेकिन अगर उस कविता में से उस शब्द को हटा दोगे और उसके समानार्थी शब्द अगर लिख देते हैं तो उसका अर्थ वो सुनने में उतना ही अच्छा नहीं होगा। तब वहां पर क्या हो जाता है? आपका शब्द अलंकार का समझ में आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बच्चों अर्था अलंकार। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखते हैं बच्चों अर्था अलंकार किसे कहते हैं।